ओम क्लीं वंदे महापुरुष दयानिधि श्री चरणारविंद। आम आज जो भागवत बाबा पढ़िले कौ स्कंध एकादश स्कंध है कि एकादश स्कंध स्कंध माने कौन स्कंध माने हूँ डाल है कि वेद वृक्षर ये हूँ गोटे गोटे स्कंध माने हूँ डाल 12टी डाल द्वादश स्कंध 12टा स्कंध माने वेद वृक्षर ये हूँ 12टा डाल वेद वृक्ष कले भागवत को वेद वृक्ष आम कहवा है वेदर सारांश जेहेतु भागवत अच्छी भागवतटा है वेद वृक्ष तेणु वेद वृक्षर ये हूँ 12टी डाल स्कंध माने डाल। अच्छा एकादश स्कंधर त्रयोदश अध्याय आज आम पढ़िले एकादश स्कंधर त्रयोदश अध्याय से त्रयोदश अध्याय कौन पढ़िले सारांश आम कौन पढ़िले एत कथा तो मन रखी हेनी सारांश आम कौन जानले जे त्रयोदश मोट कथा लिखाला साधु संग कले आमर कौन हुए एवं कौ माने साधु संग करी मुक्ति लाभ कले गोटे फेजर कहले द्वितीय फेजरे सी कौन कले ना उद्धव को ताकू चक्रभेद बुझेले भगवान किए से कौन बुझेले ये देह भितर किमिति आमे भगवान अवस्थिति अच्छी आउ कौन कहले ना सी कहले जे आमे किरात जाल रे किमिति आमे पढ़ा पढ़ुचंती लोक माने से कथा मध्य से कहले किरात माने शबर शबर जाल रे किमिति पढ़ुचंती तार सब अर्थ अलग अच्छे टाइम जदि हम मुझे कहबी ना प्रथम कथा है जे साधु संग कौ साधु तक ना तो कहीं कहले कि सी कहले ये जीवटा साधु संग बिनु मुक्ति पाइब केवल साधु संग नहीं कि आउ कौन ना जे नित्य साधु संग करे नित्य आउ नीति या भितर मध्य पार्थक्य अच्छी नीति कहले प्रतिदिन आज काली परदिन आगु नीति बोली कहती नित्य कहले सबु समय 24 घंटा। अच्छा 24 घंटा तुम्हें आमे संसारी लोक आमर घर द्वार अच्छी आम सब काम दाम करवा ना ना किंतु आमे कौन सब काम दाम छाड़ देकी जाकि साधु संग करवा मठर बसिक भजन कीर्तन करवा अरुआन्न डालमा खाइबा किंबा बणर जो साधु अच्छी तपस्या कर संग करवा संभवपर कि केबे ताने सी साधु कथा सी ये कहले नहीं तेल कौ साधु कथा कहले साधु किए से साधु संगटा कौन बोलिकी सी ये कहले आम से बुझा पुणी कहते कौन ना गोप कामिनी ब्रज नारी ये साधु संगे गले तरी बुझिपारे कि गोप कामिनी किए से ब्रज नारी किए से जानिचे कि जानना जे गोपरे जो स्त्री लोक मैंने रहिले ताकू आम कहवा गोप कामिनी ब्रजनगर गोटे अलग अच्छी ब्रजनगर मध्य स्त्री लोक मैंने अच्छा से भगवान को अहरह डाकुंट गोप कामिनी माने भगवान को हर डाकुं भगवान किए से कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्रीकृष्ण को आम भगवान जदि मानिबा जे भगवान श्रीकृष्ण को से अहरह कौन कर स्मरण करुँच किए से गोप कामिनी आ ब्रजनारी ये साधु संगे गले तरी अर्थात ये साधु कहले भगवान श्रीकृष्ण को बुझेला गोप कामिनी तो भगवान श्रीकृष्ण को से माने आराधना करथिले ना ब्रजरे नारी मध्य श्रीकृष्ण को आराधना करथिले तेणु से मैंने कहले कौन गोप कामिनी आ ब्रज नारी ये उभय साधु संग करी तरी जाते ये गोटे उदाहरण देले। अच्छा ये आर कथा गुड़िक सब भागवत अच्छी समय हेले कहबी। अच्छा आउ कौन कीट पतंग खग मृग ये साधु संगे मुख्य जोग ता माने कीटटे टिके कीट पतंग कहले टिके एठार बड़ खग कहले पक्षी मृग कहले तो पशु तेने ये माने समस्त मध्य साधु संगरे मुक्ति लाभ करि पारिबे करिसेंती कि करि पारिबे जहाँ जमी आम बुझा किंतु ताले ताले साधु ताले सी कौ साधु से तो आम जदि आम भगवान श्रीकृष्ण को साधु बोलिकी कहवा ताले ये ठीक ये कौ साधु नाई आम देह भितर ताले से जो भगवान आम हृदय जो नारायण रही हृदय लक्ष्मी नारायण रही भगवान श्रीकृष्ण अवतार सी ताकू आम कहवा साधु स्वयं भगवान होती साधु
जे कि प्रत्येक हृदय से अछंती एवं तम आम नित्य कौन करवा ना तांको संग करवा अर्थात भगवान श्रीकृष्ण नाम को आम जदि अहरह स्मरण करवा 24 घंटा स्मरण करवा ता माने आमर साधु संग होगला। तेणु साधु संग कहले भगवान। अच्छा भगवान को किमिति स्मरण करवा कौन स्मरण करवा ना आमे जेतेबेले जन्म होती लोक कहले कौन जेतेबेले आमर पवन पशिला आम देहरे लोक कहले पिलाटा बंचिला। जो दिन पवनटा बाहर जीव लोक कहे लोकटी चलीगला ताने आमर जन्म मृत्यु खबर देला किए सी पवन दूची। तेणु पवन सूत्र रे यदि आमे भगवान श्रीकृष्ण नाम को सद्गुरु चरण सेवा करी जदि आमे अहरह सेवा करवा अहरह स्मरण करवा तेबे जाइए आमे तरी जीवा मुक्ति पाइबा सद्गुरु सेवा कर सारा पर। आउ कौन जे गोपकामिनी ब्रज नारी कथा किसी समय आम कहवा जे ब्रज जो अंचल अच्छी से जो स्त्री लोक मैंने अच्छा सी हूँ सब ब्राह्मणी जाति रे ब्राह्मण तांका स्त्री माने हेले ब्राह्मणी ब्राह्मण माने होचन प्रबल अहंकारी बुझिपारछ एवं से माने सबुबले भगवान श्रीकृष्ण को निंदा करती देहशाला गुड़ टका सेटा गोटे माने लंपटटे इत्यादि इत्यादि अन्य प्रकार भाव से माने चिंता करती। दिनकर घटना भगवान श्रीकृष्ण गोरु चोरिया जाइछन्ति बण को जेतले जाई पहुँचले से दिन से खाइबा को किछि नहीं नाहंती गोप बालक माने भोक है मध्याह्न हो गले तेणु रामकृष्ण दी भाई से बालक गौड़ पिला मानक पठेले कौटी की ना ब्रजरे ब्राह्मण माने यज्ञ करुचंती तेणु तमे जहा तांका पाखरु किछि खाद्य आनिबो आमे एटी खाइबा कौन बुझिपार कहीं ना यज्ञर कौन कर्म अच्छी जे ये आमर प्रथम रू कहुई बुझे कि नाना प्रकार प्रथ हेरी मते नपारे बस करी यज्ञ दान तपस्या करके मत बस करें एटा तो लिखाला तत्व कथा आम बुझा किंतु वर्तमान कथा है जे ब्राह्मण माने जो यज्ञ करुचंती यज्ञ तीनिटा हूँ विशेषत्व कौन यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम 18 अध्याय 5 श्लोक। जे प्रत्येक जो ज्ञानी लोक अच्छा यज्ञ दान तपस्या यही तीनटा एका सांगर यदि करा जाए ताला आमर काया शोधन हम आम पवित्र हवा अर्थात यज्ञ अर्थ तो यज्ञ करवा दान अर्थ ता सांगे किछि आम दान करवा तपस्या अर्थ भगवान को आराधना करवा। यज्ञटा केतेबेले करा जाए ना प्रथमे देवता को आराधना करा जाए पूजा करा जाए पूजा सैला परे यज्ञ करा जाए यज्ञ सैला परे दान करा जाए तीनटा कथा बाहर मत आम जब बुझा आ तेणु भगवान श्रीकृष्ण कहले कौन ना जेहेतु से माने यज्ञ करुचंती कौन गोटे इष्ट को से पूजा करुवे यज्ञ भाई विष्णु यज्ञर आराध्य देवता है विष्णु से विष्णु को पूजा करुचंती एवं यज्ञ भी करुचंती निश्चित रूप से मैंने किसी दान करुवे तेणु तुम जहाँ तांकठारु किसी दान नहीं आसब भोक है आम खाइबा आ कौन सी जो जाए पहुँचले ये तो गोपाल घर नीच जाति से मैंने ब्राह्मण तांकर अहंकार अच्छी उच्च जाति से माने आंको आ देवा न देवा न बोइले से देवे नहीं कि न देवे किछि कहलेनी कहीं न दबा कथाटा कहले तांकर पुण्य क्षय हो आ दबा कथाटा सी चाहूना आंको दबापी तेणु देवा न देवा न बोइले से देले नहीं कि न देवाई भी किसी कहले नहीं ये चिड़ा है पड़ी आसले कहले ना ठीक अच्छे आम जाऊँ आसिक भगवान रामकृष्ण को कहले जे सी आमको देवा न देवा न बोइले किसी कहले नहीं सेठू भगवान श्रीकृष्ण कहले अच्छा ठीक अच्छे ब्राह्मण माने सीना देले नहीं तांका स्त्री माने भारी भक्ति
କାହିଁକିନା ଅହରହ ମାନେ ମୋତେ ସେ ସ୍ମରଣା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିବ। ତୁମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ନେଇକି ଆସିବ, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ରଖିକି କହୁଛି, ଦେଖ ତୁମେ ସବୁଦିନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଦିନେ ମିଳେ ନା। ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ତୁମ ଗାଁରେ 2-3 ଜଣ ବୁଢ଼ା ଅଛନ୍ତି, ବସିକି ସେଠି ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି। ଗପସପ ହେଲା ପରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଅଛି, ତାର 5 ବୋଉ। ଯଦି 5 ବୋଉ, ସେ ବୁଢ଼ାଟି କହୁଛି, କହିଲା ବଡ଼ ବୋଉ ଛି 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 ଛି, ତା କଥା କହନା, ସେ ଖାଲି ମାରି ଗୋଡ଼ଉଛି, ଦୁଦୁର କରୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି। ଅଙ୍କ ବୋଉ ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ଧମକ ବୋଉ ଏମିତି କହୁଛି। କହିକି ଯେତେବେଳେ ସାନ ବୋଉ କଥା ବୋଲା, କହିଲା ସାନ ବୋଉ ଆହା ହା ହା ହା, ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋର ସେ ସବୁ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ତା ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ାକୁ ସେ ସବୁଦିନ ସେବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ସେଇ ଦିନ ପାଇଲା। ତା ମାନେ ସେ ଯେତିକି ସେବା କରିଥିଲା, ସେ ସେବାର ଫଳଟା ବୁଢ଼ା ହୃଦୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଥିଲା। ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ପାଇଲା, ଫଳ ପାଇଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ହିସାବରେ ଆମର କୌଣସି କାମନା ଯଦି ନ ରଖିବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପୂଜା କରି ଚାଲିବା, ଦିନ ଆସିବ ସେସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଲା। କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ସେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାର ନାଁ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ଧନ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ଧନ କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ରହିଲା। ଦିନ ଆସିବ, ତୁମେ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଗଲେ କେଉଁଠିକି? ବ୍ରଜନାରୀ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜନାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନ୍ନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲା ହାଁ, କାହ୍ନା ପଠେଇଛି, ତୁମେ ପଳା, ଆମେ ନିଜେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆମେ ନିଜେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଭାରି ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସବୁ ଅଟକେଇଲେ, କହିଲେ ରାମ ରାମ ରାମ, ସେଟା ଗୋଟେ ଜାରଜଟେ ନା, ସେଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟଟେ, ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କାମନା ଅଧିକ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଲି ପାଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ନା ନା ନା, ତୁମ କଥା ମାନିବୁ, ଆମେ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଇଠି ଅଛି ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେଖିବ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛି ଛୋଟି, ସିଏ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତା ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲା ନା, ତାକୁ ଧରିକି ଜବରଦସ୍ତି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ହଁ, ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ସେଇଠି ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଡାକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସେଇଠି ବି କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଉଦାହରଣ ପାଇଲେ ଯେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚେତନା ପୁରୁଷ, ସେଇ ହେଉଛି ପରମ ସାଧୁ ହେଲା। ସେଇ ଚେତନା ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଉତ୍ତମ, ଏ ଜୀବ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ। କେଉଁ ଜୀବ? ଯେଉଁ ଜୀବ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବ, ହୃଦୟରେ ଜୀବର ସ୍ଥାନ କହୁଛି, ଜୀବ ବିହାର ହୃଦ ତଟେ ପରମ ବିହାର ତ୍ରିକୁଟେ। ମନେ ରଖ, ଇଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଅଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଜୀବ ବିହାର ହୃଦ ତଟେ ପରମ ବିହାର ତ୍ରିକୁଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ। ଇଏ କେବେ ବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ବଦ୍ଧ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ, ଏହାର ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିରଞ୍ଜନ ଏହି କିଏ? ସେ ଏଇ ଜୀବ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ନିଜେ ନିରଞ୍ଜନ। ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି, ମାୟା ଶୈଳେ ମାୟା ରୂପକ ପର୍ବତ, ଶୈଳ ମାନେ ପର୍ବତ, ମାୟା ରୂପକ ପାହାଡ଼। ମାୟାଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ମାୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟା ଶୈଳରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେହ ଧାରଣ କରିକିରି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଣୁ ଅବିଦ୍ୟା ନାମ ତାର। ସେଇ ସକାଶେ ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। କାହିଁକିନା ସେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା, ଜଡ଼ ଅଂଶ। ଏଗେନି ମୁଖ୍ୟ କଳବେର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀରଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି। ବନ୍ଧନ ଅଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଧା ନ ହୋଇଥିବି ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି କାହିଁ? ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଏ ଗପଟିଏ କହିବାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି।
मुक्ति क्या कहती से मुक्तिर अर्थटा मु वर्तमान कहूँ मूर्ति मुक्ति क्या कहती बंधन हेले मुक्ति ताले आमे कौ बंधन बांधी तक मुक्ति हवा जड़े रजा थिले से मंत्री की कहले कहले हे मंत्री मुझे मुक्ति पाइम तू कहलु से कहला आज्ञा ये तो मुनि ऋषि मानकर कथा मु आज्ञा से मुक्ति कथा केमिति कहबी रजा अबुझा ना ठीक अच्छे तू जदि काली मुक्तिर अर्थ न बुझिक आसबू तो मुंडटा काट होगा आपणकर हाथ तो सब अच्छी आपण काटिदेवे किसी मना ना किंतु मुक्तिर अर्थ मु तो कहीपरि गला मन दुखरे घर को राजकार्य सरीगला जो घर को गला जाकि मन दुखरे शोला ता झील कहला बापा खाइबा आसुना कहला अरे झील खाइमी कौन ये रजा कौच काली मुक्तिर अर्थ कहबे मु कौट जानी मुक्तिर अर्थ कहबी तेणु मरवाटा काली सुनिश्चित आज खाई शोक लाभ कौन मुझे खाइबी ना से मंत्री झील से सद्गुरुंर सेवा करथिला सी टे गुम मारिक चिड़ा होगला कहला राजा मुक्तिर अर्थ पचार तो ना हाँ ना ठीक अच्छे मुक्तिर अर्थ मु कहीदेमी आपण खाइबा आसतु से कथा मो ऊपर छाड़ दिंतु कौन कर झील जो डाकुची अमन मन हो बुढ़ा खाइला सकाळ है बाप झील गाधेकी जा राज दरबार में पहुँचला बेले से रजा कहले क्यों मंत्री तुम्हें मो प्रश्नर उत्तर खोजिक आस ना आज्ञा मु कौन कह मो झील कौच मुक्तिर अर्थ किसी कह ना ठीक अच्छे तू झील कह मुझे मुक्ति पाइबी से बाट कह ना आज्ञा गोटे नंगल दौड़ा आणतु छोटू समस्ते आश्चर्य सभासद सब हसिले कहले अरे मुक्तिर कथा कहते नंगल दौड़ा हो गोटे नंगल दौड़ा आसला बड़ गोटा माने रजांकर सब खुंट ना गोटे खुंट पाक चलीगला से गुरे है नंगल दौड़ा गुरे दी मुंड को धरला धरचारी झांकी है कहला मणिमा मरीगली 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 मत टे खोली दियो रजा कहला अरे कि बोकी झीटा तू कौन मरीगली तत कौन किए बांधी तू निजे गुरे मुंडटा भी धरी छाड़ दौन कहला आज्ञा आपण कि बोका लोकटा कहले रजा से आश्चर्य हो गले कौन बोका कौन ना आपण को कौन किए बांधी आपण निजे संसार में गुड़े होती आपण निज निज सम्मति आपण बाहागर हो निजे पिला छुआ कमेच निजे राजघाट रजा हो ये सब तुम इच्छा अनेक इच्छा तेणु तुमको कौन किए बांधी तुम निजे बांधी छाड़ दौ ना बुझ कौन बुझिला ना कथाटा कौन मुक्ति अर्थ आमे बांधी हूँ बुझे कि रजा किए से ना रजा हूँ मन है आउ मंत्री झील किए से विवेक शक्ति विवेक बुझुची मन को मन बांधी है गोटे चखुमुख नाशकन जीवा चर्म ये इंद्रिय मानक मेल बांधी कि बर्तमान बंधन में पड़ी है से बंधन जो मुक्ति हो छाड़देव बड़े मुक्ति हो तेणु आमे बंधन पड़ी आमे निज कामना हिसाब से आमे मुक्ति की छाड़ी पारूना कौन बुझीपार ना तेणु मुक्ति कहले निज मुक्ति पाही निजे अटु दाई दृढ़ मनोबल करी पोषण सृष्टिकर्ता पासे आत्मसमर्पण निर्विकार चिते कर अर्पण बुलुथिले जाने विश्व सारा जाई न पाइबु काहीं निशब्द स्थान ए कर्ण थाई ध्वनि शुणी न शुणिले शून्य प्राप्ति होई बेनिरंजन छुई न छुईले सकल पदार्थ अनुभूत हेब तो आत्मज्ञाने चेता थाई चेताहीन मणुथिले पूर्ण चेतना को लभी बुद्धीने जीवा थाई रस चाखी न चाखिले सम स्वादे स्वादहीन पाइबू नासा थाई गंध बारी न बारिले सम गंधे गंधहीन बारिबू देखी न देखिले सकल पदार्थ परिदृश्यमान हे तो आत्मज्ञाने चेता थई चेताहीन मणुथिले पूर्ण चेतना को लभी बुद्धि ने चेता थाई चिताहीन जी था मोर मरबू ना
ବସିଥିବ ସବୁ ଚେତା ଚାଲିଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମାଧି ଯୋଗ। ବସ, ଇଏ ଆମ ବାପା ଧନ ନୁହେଁ, ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରିବା, କିନ୍ତୁ କାମ କରିଚାଲ ଅସଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ନକଲ ମେ କ୍ୟା ଅକଲ। ଆମେ ଅସଲ ବାଟରେ ନ ଯାଇକି ଯଦି ନକଲ ବାଟରେ ବୁଲିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭ୍ରମିଯିବ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅସଲ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଏ ବାବା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ?